कम बोलकर खुद को बदलो। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेश हमें शांति, धैर्य और आत्मसुधार का रास्ता दिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हमारी वाणी, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाते हैं। यह कहानी हमें यह समझाने के लिए है कि व्यर्थ की बातों में उलझने के बजाय हमें अपने कर्मों से खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बदलने पर ध्यान देना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा ब्राह्मण था जिसका नाम अर्जुन था। वह वेदों और शास्त्रों का बड़ा ज्ञानी था और खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा बोलता था। जहां भी वह जाता, वहां अपनी विद्वता का प्रदर्शन करता और दूसरों की बातें अनसुनी कर देता। लोग उसकी बातें सुनते, लेकिन उसका व्यवहार देखकर कोई उससे प्रभावित नहीं होता था। अर्जुन को यह महसूस होने लगा कि लोग उसका सम्मान नहीं करते। उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के एक गांव में ठहरे हुए हैं। उसने सोचा, मैं उनसे जाकर ज्ञान की बहस करूंगा और साबित कर दूंगा कि मैं उनसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। अर्जुन ने बुद्ध के आश्रम में प्रवेश किया। वहां बहुत से शिष्य मौन धारण करके बैठे थे। चारों ओर शांति थी। अर्जुन ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत से शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं जीवन में शांति और सफलता नहीं पा सका। कृपया मुझे बताइए, इसका कारण क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्या तुम एक कटोरा पानी में ज्यादा पानी डाल सकते हो? अर्जुन बोला, नहीं गुरुदेव। अगर कटोरा पहले से भरा हुआ है तो उसमें और पानी नहीं डाला जा सकता। बुद्ध ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन पहले से ही अहंकार और बातों से भरा होता है तो उसमें नया ज्ञान कैसे आ सकता है? अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से बोलने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने उसे रोक दिया। बुद्ध ने कहा, अगर तुम सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले कम बोलना और ज्यादा सुनना सीखो। बुद्ध ने अर्जुन को एक कार्य सौंपा। अर्जुन, तुम अगले 7 दिन केवल सुनोगे, बिना कोई बात किए। इसके बाद मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। अर्जुन को यह कठिन लगा। वह हर विषय पर अपनी राय देने का आदी था, लेकिन उसने बुद्ध की बात मान ली। पहले दिन जब उसने चुप रहना शुरू किया तो उसने पाया कि वह लोगों की बातें ध्यान से सुनने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी बातें कितनी व्यर्थ थीं। उसका मन शांत होने लगा और उसे अपने विचारों पर नियंत्रण मिलने लगा। 7 दिन पूरे होने के बाद अर्जुन बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया कि कम बोलने से मेरा ध्यान ज्यादा केंद्रित हुआ है। मैंने बहुत सी नई बातें सीखी हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम व्यर्थ बोलते रहे, तुमने कभी ज्ञान को सही से ग्रहण नहीं किया। लेकिन जब तुमने मौन धारण किया तो तुमने अपने भीतर के सत्य को पहचाना। अर्जुन ने अब समझ लिया था कि सिर्फ बोलने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि सुनने और आत्मनिरीक्षण से असली सीख मिलती है। अब उसने अपनी आदतें बदल दी। पहले सुनना, फिर बोलना। हर बात को सोच समझकर कहना। कम बोलना, लेकिन अर्थपूर्ण बोलना। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को ज्यादा ध्यान देने लगे। उसके शब्दों में प्रभाव आने लगा क्योंकि अब वह सोच समझकर बोलता था। कुछ वर्षों बाद अर्जुन खुद एक महान शिक्षक बन गया, जिसने हजारों लोगों को मौन और आत्मनिरीक्षण की शक्ति सिखाई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. कम बोलना, ज्यादा सुनना। जब हम कम बोलते हैं तो हमें चीजों को बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलता है। 2. अहंकार को त्यागो। अगर हम खुद को सबसे बुद्धिमान समझते रहेंगे तो नया ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। 3. मौन में शक्ति है।
जब हम शांत रहते हैं और ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो हमारी समझ और ज्ञान बढ़ता है। 4. सही समय पर सही शब्द कहें, व्यर्थ की बातें न करें, बल्कि जब जरूरी हो तब ही बोलें। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि सिर्फ बोलने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, बल्कि मौन और आत्मविश्लेषण से असली ज्ञान आता है। अगर हम अपने शब्दों को सीमित करें और अपने कर्मों को ज्यादा बोलने दें, तो हमारा जीवन शांत, संतुलित और सफल हो सकता है। कम बोलो, ज्यादा सुनो और अपने कर्मों से खुद को बदलो। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियां आपके लिए लेकर आएं।